बड़ी खबर हिसार से है, जहां पर खुदाई के दौरान हुआ के हादसा। दरअसल सीवरेज लाइन की खुदाई करते समय हादसा हो गया। मिट्टी ढहने से नीचे दब गए 3 मजदूर। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। 2 मजदूरों को हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे के समय 5 मजदूर यहां पर खुदाई कर रहे थे और अचानक से बताया जाता है मिट्टी ढह गई और मजदूर नीचे दब गए। हिसार में यह हादसा खुदाई के दौरान हुआ है। सीवरेज लाइन की खुदाई हो रही थी और मिट्टी ढहने से नीचे 3 मजदूर दब गए थे। आपको बता दें 2 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे के समय कुल 5 मजदूर खुदाई कर रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि इस हादसे में हुआ ये कि मिट्टी के नीचे 3 मजदूर दबे और एक की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि चलिए 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे के समय 5 मजदूर खुदाई कर रखे थे। इन दिनों देखिए बरसात का एक दौर देखने को मिल रहा है, जगह जगह मिट्टी गीली है और इस दौरान जब खुदाई की गई तो मिट्टी ढहने से यह हादसा हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हिसार से खबरें अभी तक के संवाददाता कुलदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप का हम रुख करेंगे। कुलदीप, आखिर ये हादसा हुआ किस तरह, किसकी लापरवाही से ये जान गई है? बिल्कुल, बरसाती सीजन की वजह से लगातार जो है सीवरेज सफाई और जितने भी दुरुस्त करने का जो है काम किया जा रहा था। हिसार के महावीर कॉलोनी के तिकोना पार्क के सामने की ये घटना है, जहां 5 मजदूर जो है सीवरेज लाइन की मरम्मत करने के लिए और ज्वाइंट करने के लिए जो है खुदाई कर रहे थे और वहां पर जो है अचानक मिट्टी सरकने की वजह से 3 मजदूर मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। मौके पर लोग मौजूद थे, उनकी सहायता की से 2 मजदूरों को तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन तीसरे मजदूर को निकालने में थोड़ी देर हो गई और इसी देर के चलते जो है दम घुटने की वजह से मजदूर रमेश की मौत हो गई। फिलहाल उन दोनों मजदूरों की हालत ठीक है और सिविल अस्पताल में चेकअप के बाद उन्हें घर भेजा गया है। हालांकि जो काम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर जो है किसी भी तरह के उपकरण ठेकेदार की तरफ से सुरक्षा उपकरण जो है मजदूरों को मुहैया नहीं करवाए गए थे और इस तरह के हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं जहां लापरवाही सामने आती है। सुरक्षा उपकरण न पहनकर मजदूर काम करते दिखाई देते हैं और फिर जो है हादसे का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल जो है आसपास के लोग वो लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं। अभी बारिश के सीजन में ही जो है मरम्मत नगर निगम को याद आई है। इससे पहले पूरे साल कोई मरम्मत नहीं की गई और अब जिस तरीके से गिल्ली मिट्टी है, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पानी जो जमीन में बैठता है उसकी वजह से मिट्टी की बिल्कुल कच्ची हो जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मिट्टी सरकने का भी डर रहता है। तो तमाम लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि समय रहते ये काम नहीं किया गया और अचानक अब बारिश शुरू हुई है तब ठेकेदार को और नगर निगम को ये काम याद आए हैं। जी, और जिस तरह से देखिए एक मौत हो गई है, 2 मजदूरों की हालांकि देखिए बचा लिया गया है, लेकिन वो भी जान उनकी जोखिम में चली ही गई थी। इस मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है? ठेकेदार पर किसी तरह की कार्रवाई होगी क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, एक जान चली गई? बिल्कुल, ठेकेदार पर कार्रवाई की बात लगातार कही जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का जो है मुकदमा या किसी भी तरह की जो है शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जो मजदूर थे वो कहीं ना कहीं अभी इलाज के दौरान थे और जिस मजदूर की मौत हुई है उसके परिजन अभी जो है पोस्टमार्टम सेंटर है हिसार के नागरिक अस्पताल में वहां पहुंचे हैं, तो उनके बयान दर्ज करने के बाद ही किसी भी तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। हालांकि नगर निगम की तरफ से भी अपनी जो विभागीय कार्रवाई है वो उसको लेकर अमल में लाया जाएगा। मौके पर जो है तमाम नगर निगम के अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और फिलहाल जो है हिसार के जो नागरिक अस्पताल में मोर्चरी बनाई गई है वहां जो है मृतक रमेश का शव रखा गया है और वहां कुछ ही देर बाद उनके परिजनों के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस द्वारा शुरू की जाएगी। जी, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया है।